बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों दोबारा से हमारे इस वीडियो के अंदर में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जावा वेरिएबल्स, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिक्लेरेशन और असाइनमेंट क्या होता है। इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, और एक मैं आपको कोड भी बताऊंगा जिसके अंदर में यहाँ पर हम लोग कुछ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। और यार एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, बट वो जो चीज़ है वो पूरे कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद। इसका मतलब आपको पता है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और यहाँ पर सबसे पहली बात, आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन के ऊपर में मैंने जावा वेरिएबल्स का एक छोटा सा नोट टाइप चीज ओपन कर रखा है। इसको आप देखो, यहाँ पर वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग का डेटा वैल्यू, ठीक है। इस चीज को थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। हमें इस चीज को नहीं देखना। फिलहाल आप यहाँ पर मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को ध्यान दो। देखो, सबसे पहली बात कि यार देखो, अगर यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है। हमने क्या कर लेना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर लिख लेना है प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। देखो, प्रोग्रामिंग करते टाइम आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपके पास होती है नीड्स। इसमें से एक जो नीड है आपकी, ठीक है, अगर मैं बताऊँ यहाँ पर एक जो आपकी नीड है, तो उस नीड का नाम है आपका डेटा, ठीक है। बेसिकली इन डेटास को आप यहाँ पर वैल्यूज़ भी कह सकते हो, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के टाइम पर हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है कुछ वैल्यूज़, लाइक आई नीड टू स्टोर माई नेम, ठीक है। आई नीड टू स्टोर माई नेम, आई नीड टू स्टोर माई class, I need to store my roll number, I need to store my age, and what else, I need to store my height, I need to store माई वेट सपोज। तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज हो सकते हैं जिनको कि मुझे स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली दीज वैल्यूज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डेटा, या फिर मैं कह सकता हूँ दीज डेटास कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वैल्यूज। तो बेसिकली अब इन वैल्यूज को या फिर इन डेटास को स्टोर करने के लिए मुझे जरूरत पड़ सकती है किसकी, मुझे जरूरत पड़ सकती है एक कंटेनर की, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्या, मुझे जरूरत पड़ सकती है एक कंटेनर की। तो कंटेनर कहाँ से मिलेगा मुझको, कंटेनर मिल सकता है मुझे वेरिएबल्स के थ्रू, ठीक है। कंटेनर्स मिल सकता है मुझे वेरिएबल्स के थ्रू। अब यहाँ पर वेरिएबल से एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपके पास कोई डेटा है प्रोग्राम के अंदर में और आप उस डेटा को स्टोर करके रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से कंटेनर का यूज किया जाता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखने के लिए, उसी तरीके से आप यहाँ पर वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेटा को स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ये ओपन करके दिखा देता हूँ, खुल गया, सिम खुल गया। तो देखो, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को। और यहाँ पर ऐसे तो हमारे पास कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास। टोटल जावा के अंदर में कई सारे डेटा टाइप्स हैं, हम लोग सभी के बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ 5 ऐसे डेटा टाइप्स जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डेटा टाइप है आप लोगों के सामने, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जो कि हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर देखो गाइस, येलो कलर के अंदर में जो भी आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो एक कीवर्ड है, ठीक है। और कीवर्ड की खासियत ये है, क्योंकि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो यहाँ पर अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर के अंदर में, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है जैसा कि यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है। कैपिटल को कैपिटल लिखना है, स्मॉल को स्मॉल लिखना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग यहाँ पर सबसे पहला डेटा टाइप निकल करके आता है, जो कि हमारे टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए होता है। टेक्स्ट के साथ साथ आप यहाँ पर पैराग्राफ्स को भी स्टोर कर सकते हो, आप यहाँ पर स्टेटमेंट्स को, सेंटेंसेस को, लॉन्ग स्टेटमेंट्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, किसी भी चीज़ों को यहाँ पर अगर आप स्टोर कर रखना चाहते हो अपने वेरिएबल के अंदर में, तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। तो ये आप देखो, ये कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब डिफरेंट अल्फाबेट्स हमारे पास, कुछ अपर केस में है, कुछ लोअर केस के अंदर है। जैसे कि एच यहाँ पर जो है हमारा, ये जो हमारा एच है ये अपर केस के अंदर में, और LEOO ये जो है ये हमारा लोअर केस के अंदर में। मतलब कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्फाबेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारा एक वर्ड है, ये हमारा एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसे हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की कैटेगरी के अंदर में रख देते हैं। फिर इसके बाद निकल करके आता अगला डेटा टाइप जो है वो हमारा इंटीजर है, ठीक है। ये इंटीजर वैल्यूज यानी कि होल नंबर्स को स्टोर करके रखता है। हाँ, लेकिन एक बात आप याद रखो कि होल नंबर्स के अंदर में ये पॉजिटिव को भी रखेगा, नेगेटिव को भी रखेगा, और साथ ही साथ ये जीरो को भी रखेगा। कई बार लोग होल नंबर का मतलब समझ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जीरो से लेकर के आगे आपके इन्फिनिट पॉजिटिव नंबर्स, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी हमारे स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हो 123 और -123 कैन बी स्टोर्ड इन
इंटीजर डेटा टाइप वैल्यूज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फ्लोट के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। तो फ्लोट क्या होता है? फ्लोट होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, या फिर हम कह सकते हैं डेसिमल वैल्यूज के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। तो डेसिमल वैल्यूज में आप यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरीके के डेसिमल वैल्यूज को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। कई लोगों के मन में डाउट होगा सर कि यहाँ पर जीरो लिया जा सकता है, ऑफकोर्स लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो जीरो आप लोगे वो 0.00 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये फ्लोटिंग पॉइंट, यहाँ पर आपको डेसिमल वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो कीवर्ड आता है वो होता है हमारा कैर। कैर अब कुछ लोग इसको चार पढ़ लेते हैं, मेरे भाई ये चार नहीं है, ये कैर है, ठीक है। कैर स्टैंड्स फॉर द कैरेक्टर्स, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल अल्फाबेट। और यहाँ पर सिंगल अल्फाबेट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो, एक लोअर केस के अंदर में मैंने एक अल्फाबेट ले रखा है और यहाँ पर एक अपर केस के अंदर एक अल्फाबेट ले रखा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे कैरेक्टर्स है, सिंगल कैरेक्टर्स, ठीक है। और एक चीज याद रखना आप कि जब आप स्ट्रिंग को यूज कर रहे होते हो तो यहां पर आपको डबल कोटेशंस का इस्तेमाल करना है ना। व्हाट आर द डबल कोटेशंस? यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हेलो हमने वो नहीं लिख रखा है, ये डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर में लिख रखा है, ठीक है। आप यहां पर अगर हेलो को देख सकते हो ध्यान से, तो इसको हमने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर में लिख रखा है। डबल कोटेशन मार्क्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये जो हम लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है, ये चीज होती है डबल कोटेशन मार्क्स। और ये होता है सिंगल कोटेशन मार्क्स, जिसमें कि ए हमने रखा है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से आपको अपने अल्फाबेट को क्योट कर देना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग सिंगल कोटेशन, ठीक। और इसके बाद जो लास्ट यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है बूलियन वैल्यू। बूलियन क्या है? यहाँ पर यार आपको या तो ट्रू वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर, या तो आपको फॉल्स वैल्यूज मिल जाते हैं। ये बस ये दो ही स्टेट्स पर हमारे काम ही करता ही है, ट्रू या तो फिर फॉल्स। इसके अलावा ये किसी दूसरे स्टेट के ऊपर हमारा काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका है आप लोगों का। अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉपर सिंटेक्स लेकर के बताता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, वेरिएबल को के बारे में हम लोगों ने अभी जाना कि वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। हमने अभी क्या जाना, दैट व्हाट आर वेरिएबल्स, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी जाना, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारे लिए क्या हो चुकी है? ये चीज़ हमारे लिए क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वेरिएबल को आप यहाँ पर डिक्लेयर कैसे कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू डिक्लेयर एंड असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल, ठीक है। ये अब हमारा पॉइंट निकल कर गया था, ठीक है। अब हमें इस बात को डिस्कस करना है, ठीक है। हाउ टू डिक्लेयर एंड असाइन अ वेरिएबल। तो देखो यार, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक कोड लिखता हूँ। तो कोड यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं आपको सीधा जावा के अंदर लेकर के चलूंगा, ठीक है। और जावा पे अंदर चलते हैं, बट उसके पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सिंटेक्स में, ठीक है। ब्लूजे के अंदर जाकर के हम लोग अपने कोड को कंपाइल करेंगे, बट यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने सिंटेक्स के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए, सिंटेक्स इसका कहने का मतलब क्या होता है? सिंटेक्स का मतलब होता है किसी भी कोड को लिखने का सही तरीका, ठीक है। सिंटेक्स का मतलब होता है किसी भी कोड को लिखने का सही तरीका। तो सही तरीका यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं सिंटेक्स में यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है। अब ये चीज हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या कहता है। देखिए, वेरिएबल को जब भी आपको डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले आपको देना होता है आपका डेटा टाइप। यू नीड टू मेंशन द डेटा टाइप फॉर विच योर वेरिएबल बिलोंग्स टू, ठीक है। अब वेरिएबल की बिलोंगिंग पता करने के लिए आपको ये पता करना होगा कि आप अपने वेरिएबल के अंदर किस तरीके की वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेटा टाइप दे देना है, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इक्वल्स टू दे करके यहाँ पर अपनी वैल्यूज मेंशन कर देनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एंड ऑफ स्टेटमेंट आपको लगाना है। तो ये है आपका पूरा का पूरा एक कंप्लीट सिंटेक्स, जहां पर सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम दे देते हैं, और फिर उसके बाद इक्वल्स टू जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और ये देने के बाद हम लोग अपने वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं, और फिर एंड ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंटेक्स हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग ब्लूजी के अंदर चलते हैं और सीधा सीधी एक कोड करते हैं और इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, ब्लू जे आ गया। ब्लू जे आ गया। यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बना रखा था कल। तो जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने कल बना रखा था, उस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर ओपन करते हैं, कि BBC एकेडमी ट्यूट्स था। चलो, अब यहाँ पर मैं एक नया क्लास बना लेता हूँ। नए क्लास के अंदर में यहाँ पर मैं बना लेता हूँ क्लास वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लास का नाम क्या रखा? वेरिएबल। तो यहाँ पर अब वेरिएबल क्लास हमने वो बना लिया है, और वेरिएबल क्लास को यहाँ पर मैं एडिटर में ओपन करता हूँ। सबसे पहले तो जो एडिटर के अंदर पहले से लिखा रहेगा, मेरे को ये चीजें नहीं चाहिए तो हटाओ, इसको डिलीट करो, Ctrl+A और डिलीट, ठीक है। मैक्सिमाइज करेंगे भाई, बड़ा बड़ा देखने की आदत है, ठीक है। चश्मा हमें ऐसा ही नहीं लगा। चलो, अभी यहाँ पर क्लास लिखेंगे और फिर यहाँ पर
वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें अपने क्लास का नाम लिख देना है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का नाम लिख दिया हम लोगों ने। और फिर यहाँ नीचे आ जाते हैं और वही अपना घिसा पिटा सा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, न जाने क्यों इन्होंने ऐसा इसको बनाया कि सब कुछ यहाँ पर लिखना जरूरी है, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ है यार, एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ क्योंकि मतलब बस ऐसे ही बोल देता हूँ गुस्से में आकर के, और क्या। बाकी पता है ये जावा के अंदर में जो कोड हमें इतना ज्यादा लंबा लंबा लिखना पड़ता है, बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पर इनको ना अच्छे से पता चलता है कि ये आखिर कर क्या रहे हैं, आखिर यहाँ पर मेथोडोलॉजीज जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक चीज का मतलब यहाँ पर इनको इनके दिमाग में एकदम रट जाता है। इसका मतलब क्या होता है पता है, आगे जाकर के अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन हो गया या फिर डॉटनेट हो गया या कोई भी दूसरा आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई दूसरी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हो ना, तो उसमें आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, पता है, क्योंकि जहाँ पर कोड्स शॉर्ट हो जाते हैं वहाँ पर चीज़ें छुपने लगती हैं पीछे, ठीक है। तो वो जो पीछे चीज़ें छुपी हुई है ना, उन चीज़ों को समझने के लिए आपको यहाँ पर जावा और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनके कोड्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं ना, ये कोड्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो तो यहाँ पर तो हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब इसके बाद जो हमारा कोड, इसके अंदर हम लोग कई सारे वेरिएबल्स को यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि सपोज कर लो कि यहां पर आपको कई सारी चीजों को, कई तरीके के डेटा को स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले स्टोर करना है अपना नाम, ठीक है। मुझे सबसे पहले क्या स्टोर करना है, अपना नाम स्टोर करना है। तो मैंने यहां पर वेरिएबल बना लिया नेम, ठीक है। अभी नेम के अंदर नेम इज इक्वल्स टू, यहां पर आप अपना नाम क्या लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं BBC अकेडमी, ठीक है। चलो तो यहां पर मैंने BBC अकेडमी लिख दिया। फिर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप नेम लिखते हो, ठीक है, तो यहां पर आपको इसको डबल कोटेशंस के अंदर में रखना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने डबल कोटेशंस दे दिया और यहां पर ये मेरा डेटा है ऐसा स्टोर हो गया है। बट यहां पर मेरे को डेटा टाइप मेंशन करना, तो डेटा टाइप यहां पर क्या है, स्ट्रिंग है मेरा डेटा टाइप, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग स्पेस नेम BBC अकेडमी एंड ऑफ स्टेटमेंट। अभी इसके बाद बात आती है कि ये BBC अकेडमी मैंने लिख तो दिया, ठीक है। अब मेरे को यहां पर सपोज कर लेते हैं कि मुझे चाहिए BBC अकेडमी का क्या कह सकते हैं इसका, कह सकते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। मुझे BBC अकेडमी का एक्सपीरियंस चाहिए सपोज, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं BBC अकेडमी हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, ठीक है। सपोज 2 years का एक्सपीरियंस BBC अकेडमी का। और फिर ये जो यहां पर मैंने 2 लिखा है, ठीक है, ये जो 2 मैंने लिखा, ये 2 क्या है हमारा, ये 2 है हमारा इंटीजर, यानी कि होल नंबर। तो इसके लिए मेरे को यहां पर पहले डेटा टाइप देना होगा INT। इसके बाद बात करते हैं यहां पर BBC अकेडमी जो यहां पर हम लोगों ने ले रखा है नाम, ठीक है, इसका एक्सपीरियंस तो मैंने लिख दिया। आगे क्या कोई चीज और हो सकती है इससे रिलेवेंट हो सकती है, सपोज मैं कर सकता हूं कि मुझे BBC अकेडमी, ठीक है, BBC अकेडमी का GST नंबर चाहिए, ठीक है। मुझे BBC अकेडमी का GST नंबर चाहिए, और ऐसे तो होता नहीं है बट मे भी GST नंबर अगर डेसिमल वैल्यूज में भी हुआ तो, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर मैं कह सकता हूं इसकी रेफरेंस आईडी या कोई भी चीज मुझे BBC अकेडमी की चाहिए, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं सब्सक्राइबर काउंट, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पर मैं कर लेता हूं सब अंडरस्कोर काउंट, ठीक है। सब्सक्राइबर काउंट अभी फिलहाल में कितना है हमारा, तो BBC अकेडमी का सब्सक्राइबर काउंट अभी फिलहाल में तो यार मैंने चेक किया था तो 20 था। बाकी आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हो, तो आप लोग इसको आगे बढ़ा दो भाई, कोई अच्छी बात है अगर आपने बढ़ा दिया तो 20 क्या है हमारा, इंटीजर है, ठीक है। तो यहां पर हमने इंटीजर लिख दिया। इसके बाद बात करते हैं कि यहां पर हमारा टोटल वॉच टाइम कितना है, ठीक है। यूट्यूब के अंदर हमारा वॉच टाइम टोटल कितना है, तो वॉच टाइम यहाँ पर जो आया था वो मैंने अभी रिसेंटली चेक किया था, तो वो 1.2 था। 1.2 बेसिकली इट्स एन आवर, ठीक है। तो 1.2, अब ये तो हमारे डेसिमल वैल्यू, तो जब डेसिमल वैल्यू की बात आती है तो यहाँ पर आप यूज करोगे क्या, फ्लोट वैल्यू को यूज करोगे, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप आपको यहाँ पर यूज कर लेना है, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई। अब इतनी चीजें कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी प्रिंट करनी है, ठीक है। इन सभी चीजों को यहाँ पर हम लोगों को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करने के लिए हमें पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन यूज करना है हमें, ठीक है। और इस तरीके से अब सबसे पहली चीज आप क्या चाहते हो कि आपके स्क्रीन पर क्या लिख करके आए, ठीक है। तो मैं यहां पर बताता हूं कि मैं क्या चाहता हूं कि स्क्रीन पर लिख करके आए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि लिख करके आए वी आर BBC अकेडमी,
comma with the experience of 2 years having 20 subscribers on YouTube. ठीक है, 20 subscribers on YouTube, having 20 subscribers and 1.2 वॉच आवर्स ऑन YouTube. ठीक है, टिल टुडे, मतलब आज तक में। ये चीज मैं चाहता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये लिख करके आए। ठीक है, इसको मैं यहां पर नहीं रखूंगा। ठीक है, इसको यहां पर नहीं, इसको हम रखते हैं दूसरी जगह पर, सो दैट कि चीजें और अच्छी तरीके से हमें समझ आ सके। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप वैल्यूज को लिख सकते हो और किस तरीके से यहाँ पर आपको क्या प्रिंट करवाना है वो अलग है, और आपकी क्या वैल्यूज हैं वो सारी चीजें अलग हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि जिन वैल्यूज को हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा है, हम उसे यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं और इसका कलर हम यहाँ से रेड कर देते हैं। इसका मतलब हमें ये पता चलते रहेगा कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा वैल्यू ऐसा, कौन सा डेटा हमारे प्रिंटिंग के टाइम पर हमारे पास इस तरीके का होगा जो कि हमें लिखना नहीं है, हमें इसकी वेरिएबल को यूज करना है। ठीक है, और बाकी जो हमारा डेटा है वो डेटा जो है हम लोगों को लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें उन डेटास को लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो जिस डेटा को हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी उस डेटा को यहां पर मैं ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, उस डेटा को मैं यहां पर ग्रीन कर देता हूं। अब ये ग्रीन वाला डेटा जो है ये वो डेटा है जो कि हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, ग्रीन वाला जो डेटा है हमारा, इसे आप याद रखो, आपको प्रिंट लाइन के अंदर में ऐसे कोटेशंस, डबल कोटेशंस के अंदर रखना है। ठीक है, और इसके बाद जब आप अपनी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहोगे, ठीक है, तो यहां पर आपको प्लस का सिंबल देना पड़ेगा। और बीबीसी एकेडमी यहां पर अब आपने लिख लिया तो फिर से आपको प्लस का सिंबल देना पड़ेगा और फिर यहां से आपको एक कोटेशन शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, एक कोटेशन यहां से आपको शुरू करना पड़ेगा इस तरीके से। इस तरीके से यहां पर हमने इसको शुरू कर देना है और फिर यहां पर आकर के फिर से एक कोटेशन हमें क्लोज कर देना है। इसके बाद यहां पर हमें प्लस का सिंबल फिर से दे देना है और 2 के बाद हमें फिर से एक प्लस का सिंबल देना होगा। और ये जो ईयर्स है यहां पर हमारा, ठीक है, ये जो ईयर्स हम लोगों ने लिख रखा है, इसके पहले फिर से हमें यहां पर एक कोटेशन मार्क देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से यहां पर हमें इस डबल कोटेशन को क्लोज कर देना है। फिर यहां पर हमें प्लस का सिंबल फिर से देना होगा और फिर 20 के बाद यहां पर प्लस का सिंबल हमें फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर इस तरीके से हमें फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, डबल कोटेशंस में देना होगा। डबल कोटेशन क्लोज, प्लस का सिंबल फिर से हमें दे देना है और 1.2 यहां पर हमें प्लस का सिंबल दे करके फिर यहां पर आ जाएंगे और इसके अंदर में डबल कोटेशन मार्क दे देंगे और एंड में आकर के फिर से हम लोगों को डबल कोटेशन मार्क्स दे देना। ठीक है, अब बेसिकली बीबीसी एकेडमी 2, 20, 1.2, ये बेसिकली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, अपने प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने इसको ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ है एज अ डेटा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा की तरह यहाँ पर स्टोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि बीबीसी एकेडमी, ये जो बीबीसी एकेडमी है आपकी, ठीक है, इसको आपने किस नेम से स्टोर करके रखा, आपने इसको रखा हुआ है नेम वेरिएबल के अंदर। ठीक है, आपने इसको किस वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, नेम वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ये जो 2 है आपका, आपने इसको किस वेरिएबल के अंदर में रखा हुआ है, एक्सपीरियंस वेरिएबल के अंदर में रखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 की जगह पर अगर आपने लिख दिया एक्सपीरियंस तो आपका काम बन जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर जो 20 है, ये 20 आपने किस वेरिएबल के अंदर रखा है, सब काउंट वेरिएबल के अंदर में आप लोगों ने इसको रखा हुआ है। ठीक है, सब काउंट वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने 20 को रखा है। तो आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं 20 के लिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सब काउंट। और 1.2 जो है हमारा, 1.2 के लिए यहाँ पर हमने इसको कौन सा वेरिएबल दिया है, वॉच टाइम यहाँ पर हम लोगों ने दे रखा है। ठीक है, तो वॉच टाइम को यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं इस तरीके से 1.2 की जगह पर, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब ये वो चीज है जो हमें लिखनी पड़ेगी हमारे कोड के अंदर। ठीक है, प्रिंट लाइन के अंदर ये हमें ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी और पेस्ट इस तरीके से मैंने यहां पर कर दिया। ठीक है, इसको यहां पर मैंने इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया
और अब यहाँ पर आप देखो कि ये हमारा बन करके रेडी है। और इसके बाद हमें दो करली ब्रेसेस क्लोज कर देने हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर दो करली ब्रेसेस क्या कर देने हैं, क्लोज कर देना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर में हमने लिख दिया वी आर प्लस नेम बीबीसी एकेडमी आ जाएगा इसके जगह पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस नेम है तो नेम वेरिएबल है हमारा, बीबीसी एकेडमी यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। और फिर यहाँ पर कॉमा देकर के हमने लिख दिया विद द एक्सपीरियंस ऑफ, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस आ जाएगा, ईयर्स हैविंग, इस तरीके से सारे के सारे वेरिएबल्स हमने लिख दिए। कंट्रोल के प्रेस कर देना है यहाँ पर हम लोगों को। यहाँ पर इलीगल कैरेक्टर यहाँ पर हम लोगों को दिखा रहा है, आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है, ठीक है। प्लस ईयर्स हैविंग, अच्छा यहाँ पर देखिए अगर आप इसको वर्ड के अंदर से ले करके आते हो और इसे कॉपी पेस्ट करते हो तो बेसिकली वहाँ पर वो यूनिकोड का होता है, तो ये मसला थोड़ा सा यहाँ पर हमारा फंस जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आपको एडिट करना पड़ेगा, जितने भी कोटेशन मार्क्स हैं आपको उन्हें चेंज करना पड़ेगा सो दैट कि वो आपके जावा बेस्ड कोटेशन मार्क्स बन सकें, ठीक है। यूनिकोड का मैटर होता है कि इन्हें लिखने का जो इनका कैरेक्टर टाइप होता है वो अलग होता है, तो यहाँ पर आपको इन्हें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पर आप लोगों ने कोटेशन मार्क्स लगाए हैं वो सारे सारे कोटेशन मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर हटा करके दोबारा से इस तरीके से कर देना है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। कंट्रोल के ये प्रेस कर देंगे यहाँ पर। अब क्या हो गया, इनकॉम्पैटिबल पॉसिबल लॉसी, हाँ वॉच टाइम 1.2, कंट्रोल के, ओके। सो ये एक काम करते हैं, ठीक है, इसको डबल कर देते हैं, ठीक। क्योंकि फ्लोट के अंदर में जो हमारा डेटा टाइप होता है उसके अंदर में टोटल 6 कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। और वो हमें यहाँ पर मेंशन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो अभी हम अगर मेंशन नहीं करना चाहते तो यहाँ पर डबल कर देते हैं इसको। और ये हो गया हमारा क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर्स, इसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं, ठीक है। और नहीं भाई सेव नहीं करना हमें इसको, तुम हट जाओ यहाँ से बस, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं यहाँ से, डोंट सेव, और इसे अब यहाँ से हम लोग कंपाइल करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, वी आर बीबीसी एकेडमी विद द एक्सपीरियंस ऑफ 2 years हैविंग 20 सब्सक्राइबर्स एंड 1.2 वॉच आवर्स ऑन यूट्यूब टिल टुडे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें प्रिंट होकर के मिल गई। अब बात आती है कि यहाँ पर स्पेसेस नहीं मिल पा रहे हैं, तो स्पेसेस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। स्पेस लाने के लिए यहाँ पर हम चलते हैं अपने एडिटर के अंदर में, और जहाँ पर भी आपने अपना स्टेटमेंट लिख रखा है उसमें आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दे दो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर आपको मेंशन करना है हर एक के बाद, ठीक है। हर एक के बाद और हर एक के पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मेंशन करना है इस तरीके से। स्टेटमेंट जहां आपने लिखा है, स्टेटमेंट के पहले और स्टेटमेंट के बाद आपको एक एक स्पेस दे देना है। और बस अगर आप इसको दोबारा से रन करवा करके देखोगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और अब इसे क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली हैं, ठीक है। और इसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अगर ओपन एडिट करता हूँ और आप देखो बीबीसी एकेडमी, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ प्रज्वल, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एज की, तो मैं बात नहीं करने वाला, एज की मैं बात नहीं करने वाला, मैं अपना एज लिखूंगा नहीं, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक्सपीरियंस के अंदर में आकर के यहाँ पर हमने लिख दिया चलो 5, ठीक है। तो 5 का एक्सपीरियंस है मेरा, 5 ईयर्स का। सब काउंट, ठीक है, हो गया। वॉच टाइम वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट लाइन के अंदर में पता है आप अलग तरीके से भी काम कर सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर मान लो इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट लिखने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसे डिफरेंट लाइन्स के अंदर भी इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इसे करना है, ठीक। लाइक यहाँ पर सबसे पहले अगर मान लो स्क्रीन के ऊपर आप चाहते हो कि आपका लिख कर क्या है नेम, ठीक है, तो नेम लिखना है, इस तरीके से स्पेस दे देना और यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर आपको नेम वेरिएबल मेंशन कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप इसको क्या करो, कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद
आप इसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एंटर कर दीजिए और दोबारा से आप इसको फिर से एक बार पेस्ट कर दीजिए और फिर से एक बार यहाँ से आप इसको एंटर करके होम पर जाकर के दोबारा से आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अभी तो नेम हो गया हमारा। नेम के बाद यहाँ पर चलो एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं कि कितना एक्सपीरियंस है भाई, आप जिससे पढ़ रहे हो उसका एक्सपीरियंस देख लो। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर आकर के हमें एक्सपीरियंस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, एक्सपीरियंस। और फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं सब काउंट की, तो सब काउंट कितना है हमारा। ठीक है, तो जो सब काउंट है हमारा, टोटल सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, इस तरीके से यहां पर आपको लिख देना और इसके अंदर में आप लिख दीजिए सब काउंट। और यहां पर वॉच टाइम। ठीक है, वॉच टाइम देखने के लिए यहां पर हम लोग लिख देते हैं टोटल वॉच आवर्स ऑन यूट्यूब। और इसके बाद यहां पर जो है आप अपने वेरिएबल का नाम लिख दो, वॉच टाइम, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब आप इसको कंट्रोल के करते हैं और क्लोज करके यहां से हम इसे रन करवाते हैं, तो हम देख सकते हैं यहां पर हमें अपनी वैल्यू, सारी की सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है, यहां पर हमें सारी की सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। और इसी के साथ साथ मैंने बताया था आपको कि मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, और वो जो चीज है वो मैं बताता हूं आपको। न्यू क्लास करते हैं और इस क्लास का नाम आप लिख दो फाइनल। ठीक है, इस क्लास का क्या नाम लिख दो आप, फाइनल। ठीक है, अब फाइनल पर आ जाते हैं, तो फाइनल के अंदर में यहां पर हमें ओपन एडिटर कर लेना है, कंट्रोल ए डिलीट। ठीक है, अब फाइनल पता है, ये फाइनल एक तरीके का वेरिएबल होता है। ठीक है, एक तरीके का वेरिएबल होता है हमारा फाइनल वेरिएबल। और फाइनल वेरिएबल की खासियत ये होती है कि इस वेरिएबल के अंदर अगर आपने एक बार अपना कोई डेटा डाल दिया तो आगे जाकर के आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं। क्लास फाइनल और उसके बाद हम सभी चीजों को यहां पर लिख देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, और अब यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहले फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड लिखने के बाद यहां पर मैं लिख दूंगा int और सपोज यहां पर मैंने लिख दिया एज। ठीक है, और एज लिखने के बाद यहां पर मैं लिख देता हूं सपोज 21। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। ठीक, तो यहां पर एज वेरिएबल की जो वैल्यू है ये मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, एज वेरिएबल की जो वैल्यू है यहां पर मैं चेंज नहीं कर सकता। कैसे, इसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको कि आगे जाकर के अगर मैं यहां पर लिखता हूं एज इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो यहां पर ये मेरे को एरर थ्रो करेगा। ठीक है, मैं कमेंट आउट कर देता हूं एरर। ठीक है, और एरर में मिलेगा क्या, कैन नॉट असाइन वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर में हम यहां पर अपने एज को प्रिंट करवाते हैं प्लस करके एज वेरिएबल की वैल्यू। इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल के, देखिए अब कंट्रोल के ये आ गया, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल एज। ठीक है, ये एरर यहां पर हमें मिल जाता है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल एज। बात करते हैं यहां पर अगर आप फाइनल हटा देते हो, इस कीवर्ड को आप यहां पर यूज नहीं करते हो, तो क्या आपको ये एरर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है। अभी यहां पर अगर हम इसे रन करवाते हैं तो रन के टाइम पर आप देख सकते हो एज 25 हमें मिल गया है। ठीक है, बट यहां पर अगर आप इसमें लिख देते हो फाइनल, तो यहां पर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कंट्रोल के अगर आप यहां पर कंपाइल करते हो तो ये देखो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आगे जाकर के कभी भी अगर कोई आपके कोड के अंदर में छेड़खानी करता है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो तो फाइनल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये एक टिप था आज का। इस चीज़ को आप चाहो तो हमेशा यूज़ कर सकते हो, कई बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर बंदे को नहीं पता कि फाइनल वेरिएबल क्या होता है
तो भाई वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। चलो, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो के अंदर हम ढेर सारे नए बेसिक कोड्स लेकर के आएंगे, कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, और अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में, ठीक है। और एक बात सुनो मेरी बात, आप लोग यार देखो, बात यह है कि इस वीडियो को देखोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ नहीं रही होंगी, ठीक है। तो इसके पहले के वीडियोस को देखना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। इसलिए नहीं बोल रहा मैं क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे काउंट्स चाहिए ज्यादा, मुझे वॉच टाइम चाहिए, मैं चाहता हूं हर एक वीडियो के अंदर में वॉचेस हो, हालांकि मैं चाहता हूं, बट स्टिल ये मेरा मेन मोटिव नहीं है। मेरा मेन मोटिव है कि बिगिनर्स को अच्छे तरीके से जावा समझ में आ जाए, ठीक है। तो जिसने अभी प्रोग्रामिंग करनी शुरू करी है उसको अच्छे तरीके से ये जावा का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, इसके लिए जरूरी ये है कि वो जाकर के पहले की वीडियोस को देखे। बाकी तुम्हारी मर्जी यार, मैं तुम्हारे ऊपर किसी चीज का प्रेशर थोड़ी डाल सकता हूं, मैं भगवान थोड़ी हूं, ठीक है। तो तुम जाओ और वीडियोस को जाकर के देखो, अगर नहीं देखना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, बट अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि यार तुम कभी जावा को लाइफ में भूल ना सको, और साथ ही साथ तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऐसा बन जाए कि तुम आगे किसी दूसरे बंदे को जावा पढ़ा भी सकते हो, तो तुम जाकर के उन वीडियोस को डेफिनेटली देखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। साइनिंग आउट।